Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries. So Aries आपके cards आए हैं Death, the Devil, the Hermit, Four of Cups, Nine of Wands and Ace of Pentacles. So unfortunately Aries आपका इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा क्योंकि रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि कभी इजी नहीं होता, फोर्सफुल रिलेशनशिप, गुस्सा, ईगो, ग्रजेस, एकदम सबको डोमिनेट करने की कोशिश करना, सबको नीचा दिखाना, अकेलापन, लोनलीनेस इन रिलेशनशिप्स, ये अच्छा नहीं है। ये तीनों कार्ड्स ऑलमोस्ट 5 कार्ड्स एकदम ख़राब आए हैं, 1 2 3 एंड 4 5 तो रिलेशनशिप वाइज भी बिल्कुल अच्छा नहीं। अगेन फिजिकल हर्ट, इमोशनल हर्ट, केयरलेसनेस, अगेन सबको डोमिनेट करने की कोशिश करना, अपने आप को ही सुपीरियर समझना। एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो आ सकती है बट इन जनरल अगर कहूँ तो नॉट सो गुड, लिटिल टफ टाइम एरीज, थोड़ा टफ वीक ही जाएगा आपके लिए। इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो करियर वाइज आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि करियर वाइज आपको कोई चीट भी कर सकता है, धोखा भी दे सकता है। हो सकता है कि आप एक फोर्सफुल करियर में हो जो जिसमें आप खुश नहीं हो एंड आपको इतना मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा है एंड आप सोच रहे हो कि कब निकल जाऊं मैं इसमें, बट आप निकल भी नहीं पा रहे हो एंड आप ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो, प्लस सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हो कि हाँ सब कुछ मेरा मेरा, ऐसा भी आपका बहुत थिंकिंग हो रहा है। एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो आएगी, एक न्यू बिगिनिंग तो है करियर वाइज, बट फिर भी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपका। ये पूरा 360 डिग्री चेंजेस लाना होंगे आपको, तो ही आपके करियर वाइज आपको सक्सेस मिलेगा या फिर आपका रिलेशनशिप जो भी है। आपको करियर वाइज ये ध्यान रखना है कि आपको चेंजेस बहुत लाने होंगे, आपके लिए बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे न्यू सनराइज़ हैं, बट उसके पहले आपको बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन कभी इजी नहीं होता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल टाइम है, बट वो आपके खुद के अच्छे के लिए है। आप सबको गाइड बहुत कर सकते हो, सबको मेंटर बहुत कर सकते हो, बट फिर भी आप बहुत, अगर आपने केयरलेसनेस रखी या अपने आप को ही सुपीरियर समझने की मतलब अपने आप को ही सुपीरियर दिखाने की कोशिश की कि हाँ मुझे ही सब कुछ आता है, सो एंड सो पर्सन को तो कुछ नॉलेज नहीं है, या पूरे जिस भी फील्ड में आप हो, जिस भी मतलब आई एम ओनली द किंग इन द रूम या आई एम ओनली द नोन पर्सन इन द रूम, आपका ऐसा अगर एटीट्यूड रहा तो अच्छा नहीं होगा, आपका नाम भी ख़राब हो सकता है, आपको फिजिकली भी हर्ट हो सकता है, चलते फिरते टाइम भी केयरफुल रहिएगा एंड मेंटली भी बहुत हर्ट होगा। तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, वरना कोई चीट करेगा ही करेगा, धोखा गारंटी मिलेगा आपको। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बिल्कुल भी अच्छा वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट हो आप, इमोशनल ब्रेकडाउन है, बहुत सारी मतलब ये आपके ओल्ड कनेक्शंस जो भी है टूट जाएंगे, ब्रेकअप होने के बहुत हाई चांसेस हैं। हो सकता है कि आप एक फोर्सफुल रिलेशनशिप में हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाए या फिर आप किसी और से ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें, तो आपको इसमें भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको लोनलीनेस बहुत फील होगी, अकेलापन बहुत महसूस होगा, ऐसा फील होगा कि आपका कोई है ही नहीं। इसकी वजह से आप भटक भी सकते हो, इमोशनली आप बहुत हर्ट रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, सैड रहोगे, एकदम केयरलेस बिहेवियर आपका रहेगा, जिसकी वजह से आपका मतलब रिलेशनशिप गारंटी बिगड़ेगा एंड कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, बट फिर भी रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एरीज अ लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ अनफॉर्चुनेटली आपका करियर वाइज भी टफ वीक है, रिलेशनशिप वाइज भी टफ वीक है, तो नेचुरली हेल्थ वाइज भी टफ वीक ही जाएगा एरीज। सो अनफॉर्चुनेटली हेल्थ वाइज भी ख़राब वीक ही है, फिजिकली हर्ट, मेंटली हर्ट, मतलब आपको टेंशन भी बहुत होगा, स्ट्रेस भी बहुत होगा, एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस है, तो चलते फिरते टाइम भी बहुत केयरफुल रहिएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखिएगा। आपका केयरलेस बिहेवियर अपने हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान में डाल सकता है। अगर आपको कोई एडिक्शन है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो किसी भी एडिक्शन को आप फ़ौरन छोड़ दीजिए अगर आपको कोई एडिक्शन है तो। अकेलापन आपके लिए नुकसानदायक साबित कर सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड एरीज, सो प्लीज़ टेक केयर। ओके ना, लेट्स सी फॉर लियो। तो लियो आपके कार्ड्स आए हैं
2 of Swords, 7 of Cups, Knight of Swords, 3 of Swords, the Tower and 7 of Pentacles. सो अनफॉर्चुनेटली आपका कमिंग वीक किसी भी सेक्टर में अच्छा जा ही नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं, कुछ भी अच्छा ही नहीं है। स्पेशली ये 4 कार्ड्स तो मतलब सब कुछ ख़त्म करने के पहले ही है, तो मतलब एक भी कार्ड अच्छा नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली लियो विथ अ वेरी हैवी हार्ट आई हैव टू से, क्योंकि आई डोंट लाइक टू शुगर कोट थिंग्स, एंड एक भी कार्ड अच्छा ही नहीं है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि अच्छा वीक जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज भी आपको बहुत नेगेटिव थिंकिंग होगी, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपके माइंड में, आप हर किसी पर शक करोगे, हर किसी को मतलब ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं आपने, आप हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बहुत करेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हैं। आप अपने फाइनेंसेस का भी बहुत ध्यान रखिएगा, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, पैसे का भी बहुत नुकसान हो सकता है लियो। सो प्लीज़ टेक केयर, क्योंकि करियर वाइज अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करियर अच्छा जाएगा। आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है करियर वाइज, एंड आपका हेस्टी नेचर एंड आपका अग्रेसिव नेचर आपको इसमें नुकसान देगा ही देगा। करियर वाइज आपका मतलब जोश में होश खो बैठना आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो आपको अपने हेस्टी नेचर पर काबू रखना होगा, एंड अपने गुस्से पर भी थोड़ा काबू रखना होगा, वरना करियर वाइज डेफिनेटली आपको नुकसान होगा ही। प्लस अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करो, आपको ये वीक में तो धोखा मिलने ही वाला है। करियर वाइज भी हो, पेपर वर्क कर रहे हो तो बहुत केयरफुल रहकर पेपर वर्क करिएगा, वरना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। द टावर का भी कार्ड से किसी अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सारे कार्ड्स अच्छे होते तो मैं बोलती कि अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, बट ये कार्ड खुद एक बहुत नेगेटिव कार्ड है, एंड बाकी के सारे कार्ड्स भी नेगेटिव ही आए हैं। सो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कोई नया मुसीबत आ सकता है, अनफॉर्चुनेटली अनएक्सपेक्टेडली। एंड अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप मतलब सेल्फ मेड तो हैं, आपने जो भी हासिल किया है अपने मेहनत से किया है, बट आप ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। ओवर मटेरियलिस्टिक इन द सेंस कि आप बस सोचते ही रहेंगे कि मतलब 1 रुपये का मैं 10 रुपये कैसे करूँ, 1000 रुपये कैसे करूँ। सी 2 कार्ड्स ऐसे आ गए थिंकिंग के, ओवर थिंकिंग के। इसमें आप पैसा 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 सोच रहे हो, इसमें आप ओवर एक्सपेक्टेशंस ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना। इसमें भी इट सेज कि आपको अपना फाइनेंसेस का मैनेज करना होगा, वरना आप बैंकरप्ट हो सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ करियर अ टफ वीक अहेड लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई कार्ड अच्छा ही नहीं है, तो कैसे मैं बोलूँ कि अच्छा रिलेशनशिप जाएगा। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स डायरेक्टली क्लियर इंडिकेशन है कि ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े बहुत पॉसिबल हैं। अनएक्सपेक्टेडली कोई मुसीबत आ सकती है, अनएक्सपेक्टेडली ब्रेकअप हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली डिवोर्स हो सकता है। वैसे डिवोर्स तो अनएक्सपेक्टेडली नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत टाइम से लड़ाई झगड़े हो तो ही डिवोर्स होता है, बट हाँ अनएक्सपेक्टेडली ब्रेकअप हो सकता है। ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं आपने, हर किसी को नेगेटिव थॉट्स से देखोगे, मतलब आपको किसी पर भी भरोसा ही नहीं है, आप बस सबको ऐसा शक की नज़र से देखोगे कि सो एंड सो पर्सन मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाएगा, इसको मेरे साथ क्या काम होगा कि मेरे साथ बात कर रहा है या रिलेशन रखना चाहता है या दोस्ती रखना चाहता है। तो ये सब थिंकिंग की वजह से आप अंदर अंदर से ही कूदते रहोगे, एंड पूरा आपका मेंटल डैमेज भी होगा, माइंड भी बहुत अपसेट रहेगा, आपके रिलेशनशिप भी बहुत बिगड़ेंगे। ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो आपको इसमें भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। रिलेशनशिप आपके डेफिनेटली बिगड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा रिलेशनशिप बिगाड़ेगा। सिर्फ आपका फोकस अपने करियर पर ही रहेगा, ये भी आपका रिलेशनशिप बिगाड़ेगा। एक भी कार्ड अच्छा नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली लियो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ आपका करियर ख़राब है, आपका रिलेशनशिप ख़राब है, तो नेचुरली स्ट्रेस होगा ही, हेल्थ भी ख़राब हो ही जाएगा। आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, मतलब मेंटल स्ट्रेस बहुत हो सकता है, मेंटल एंजाइटी बहुत हो सकती है। अगेन अपने नेगेटिव इमोशंस को आई विल सजेस्ट कि एक पेन एंड पेपर लीजिए, एंड लियो के नेगेटिव इमोशंस है मतलब गुस्सा ही गुस्सा है, क्योंकि फायर साइन है, अग्रेशन, ओवर थिंकिंग। तो जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उसको डायरेक्ट लिख लीजिए एंड डायरेक्ट जला दीजिए। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने नेगेटिव थॉट्स को लिख कर जला दीजिए, यू विल फील बेटर। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अ टफ वीक अहेड लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया, सो अनफॉर्चुनेटली लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
Now let's see for Sagittarius कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है. सो Sagittarius आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. तो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. तो आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं निकला है, उल्टा किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, उसमें भी इन्फिनिटी का सिंबल, एम्परर, पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स एंड इसमें भी क्वीन ऑफ कप्स. मतलब सारे कार्ड्स इतने हाई फाई अगेन किंग एंड क्वीन. किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया तो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा सिग्नल है ये. तो आपके तीनों सेक्टर में बहुत अच्छा वीक जाएगा Sagittarius. आई विल से अ फैंटास्टिक वीक अहेड. इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है. करियर वाइज आपके इतने अच्छे दिन हैं क्योंकि पैसा ही पैसा है. 3 कार्ड्स पेंटिकल्स के आ गए मनी के एंड वो भी इतने अच्छे. प्लस ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेम, फेम, सक्सेस, फॉर्च्यून, दुनिया भर का पैसा. बस हाँ, आपको ध्यान ये रखना है कि पैसा तो बहुत आएगा बट आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आना चाहिए. अगर आपने अपना फाइनेंसेस को मैनेज नहीं किया अच्छे से तो थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. स्ट्रेंथ मतलब इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो इसमें भी आपको मॉनेटरी गेन बहुत होगा एंड बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है अपना करियर को लेकर, कोई टेंशन ही नहीं है. द एम्परर का कार्ड आया है तो अगेन इट सेज कि आप पूरा एम्पायर संभाल रहे हो, आपको नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ मिलेगा एंड आपके बहुत नाम होगा. प्लस आपको मतलब आप अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लेंगे, सबको मेंटर भी बहुत करेंगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होने वाली है सोसाइटी में. एंड एस ऑफ पेंटिकल्स तो मतलब कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आएगी. मतलब पैसे का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतने सारे पेंटिकल्स के कार्ड है. क्वीन ऑफ कप्स है इसके आपको हाँ अपने इमोशंस को थोड़ा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. अगर आपने करियर में अपने इमोशंस, करियर हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा तो वो अच्छा नहीं होगा, ये नुकसानदायक हो सकता है. तो अपने थॉट्स एंड अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करिएगा. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी किंग एंड क्वीन मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा वीक है. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो बस खाली एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है. अगर आप प्यार से नहीं बल्कि गुस्से से एंड ऐसे ईगो दिखाकर बात करेंगे अपने पार्टनर से तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा. तो एंड सिमिलरली एम्परर का भी कार्ड आया है तो ये एम्परर एंड स्ट्रेंथ ये दोनों कार्ड एक ही चीज़ डिस्प्ले कर रहे हैं कि आपको एंड मतलब थोड़ा प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है. करियर पर फोकस करिए बट अपने पार्टनर को भी थोड़ा टाइम दीजिएगा. 2 ऑफ पेंटिकल्स से इसके आपको थोड़ा मल्टीटास्क भी करने की ज़रूरत है एंड आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, अपने फैमिली लाइफ एंड अपनी वर्क लाइफ बैलेंस. तो अगर आपने अपने काम एंड अपने फैमिली को दोनों को बराबर से संभाल लिया तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू Sagittarius. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात आपको मतलब सिर में चोट लग सकती है एंड थोड़ा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है एंड आपको गर्दन में थोड़ी चोट लग सकती है एंड थोड़ा स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है. तो हेल्थ वाइज थोड़ा अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो इतना कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं बनेगा. थोड़ा नीज़ में भी पेन हो सकता है. तो हेल्थ वाइज बाकी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो रहेगा ही बट खाली 1-2 दिन के लिए थोड़ा बहुत पीठ दर्द हो सकता है या सिर में चोट लग सकती है या थोड़ा कोलेस्ट्रॉल, अपना डाइट का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा एंड थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिएगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो नथिंग टू वरी Sagittarius, अ पॉजिटिव वीक अहेड. ओवरऑल आई विल से Sagittarius अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. Okay guys, this was for weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.